हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट वन टॉपिक व्हिच इज फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r from axis of infant to long rod inside the cylindrical body। मुझे समझ में नहीं है, मैं समझाता हूँ। सपोज करें हमारे पास क्या एक सिलिंड्रिकल बॉडी है। There is a cylindrical body। हमने क्या किया, इस सिलिंड्रिकल बॉडी में एक इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड ली है। सपोज करते हैं वो रॉड हमारे पास ये है। ओके, ये रॉड हमारे पास, और इस रॉड पर हमने एक चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की है, पॉजिटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस रॉड की वजह से इस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट में, शेप में, बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और फील्ड इस तरफ जा रही है, ये फील्ड है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो एरिया है, एरिया इस सरफेस की, एरिया का डायरेक्शन हमेशा इधर होता है, डाउन आउटवर्ड, सॉरी डाउन नहीं आउटवर्ड होता है, क्या होता है आउटवर्ड। इस जगह पर इसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, आउटवर्ड, इसकी एरिया भी क्या है, आउटवर्ड है। एरिया भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों क्या है, आउटवर्ड है, ठीक है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos थीटा, EA cos थीटा। ओके, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया है दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, ठीक है। तो एंगल क्या होगी, 0 डिग्री होगी। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। सपोज करते हैं हम इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड को सप्लाई किया है, इधर से फील्ड प्रोवाइड किए। जब इधर से फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो यहां पर जो इसकी एरिया है इधर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया क्या अपोजिट डायरेक्शन में, ये हमारे पास क्या है, इसकी एरिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनसाइड है। एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो यहां पर जो एंगल बनती है वो एंगल क्या है, 180 डिग्री बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल क्या है, 180 डिग्री है। यहां पर क्या एंगल है, इस केस में एंगल है यहां पर 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर मैक्सिमम मिलेगी और 180 पर नेगेटिव मैक्सिमम मिलेगी। यहां पर फ्लक्स क्या होगी, EA मैक्सिमम, इट मींस देयर इज अ मैक्सिमम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट्स। यहां पर क्या होगी, नेगेटिव मैक्सिमम माइनस में EA, क्योंकि cos 180 किसके इक्वल होती है, दिस इज इक्वल टू -1। तो आप इनको इस तरह लिख सकते हैं। दूसरी पॉइंट कि हमारे पास जो इसका अपर पार्ट है और जो लोअर पार्ट है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कंट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कीप इन माइंड, अपर पार्ट ऑफ द सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट विल नेवर कंट्रीब्यूट। ये दोनों कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्यों? यहाँ पर एरिया का डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। मैं इधर से बना लेता हूँ करीबी, ठीक है। इसकी एरिया इधर है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर है, तो एंगल क्या बनती है, 90। तो सेम में अगर नीचे आए, इसकी एरिया का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके साथ, परपेंडिकुलर है। तो इस केस में और इस केस में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो जो cos 90 किसके इक्वल होती है, ये होती है 0 के इक्वल। तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट इस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का इसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। ओके, सो नाउ फोकस व्हाट वी हैव टू डू। हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली इस पॉइंट पर, सपोज करते हैं ये पॉइंट P, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। हमने इस पॉइंट को लोकेट किया है, डिस्टेंस r, हमने r डिस्टेंस पर इस पॉइंट को लोकेट किया है। तो हमें चाहिए इस ऑब्जेक्ट की, इस रॉड की वजह से जो इस जगह पर फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। तो आपको ये बातें माइंड होनी चाहिए कि इसके एंगल्स क्या है, ठीक है, और ये बात भी आपको प्रॉपर वे से माइंड होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी
कि यहाँ पर जो कंडीशन हमने लगाई है, तो ये कंडीशन भी आपको बराबर माइंड में चाहिए, ग्राफ वगैरह आपको माइंड में चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन तो आपको सारे मिलेगा। मसला क्या है, मेन मसला क्या है, मेन पर्पस क्या है, इन डायग्राम्स को समझना है, ठीक है। तो हमें इसकी मालूम करनी है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर। तो हमारे पास एक क्या है, ये लीनियर रॉड है, लीनियर। तो इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या होगी, वो होगी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लिखते हैं लैम्डा इक्वल टू q अपॉन l, q अपॉन l। अगर q मालूम करेंगे तो क्या हो जाएगी लैम्डा l। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, q इज इक्वल लैम्डा l। दूसरी पॉइंट कि हमारे पास जो इसकी फ्लक्स है, फ्लक्स वो क्या है, d phi e इज इक्वल टू e डॉट dl। यहाँ पर ये जो फ्लक्स है हमारे पास डेल फाई e, दिस इज एक्चुअली सिंगुलर पार्ट, ये किसी एक पार्ट की फ्लक्स है। तो हमें चाहिए सारे, तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे फाई e। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्लोज इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक जो सरफेस गिवन है वो क्या क्लोज है, एक क्लोज सरफेस गिवन है। दूसरी पॉइंट ये कि हमारे पास के क्योंकि ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ना, सॉरी स्फेरिकल है, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है। तो हम इसकी यहाँ पर क्या लेंगे, ए द क्लोज इंटीग्रेशन लेंगे। तो क्लोज इंटीग्रेशन क्या होगी, e डॉट dl। अच्छा, ये आपको बात मालूम होनी चाहिए, यहाँ हम यूज किया है dl, यहाँ पे ये dl नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम फोकस करते हैं स्पेसिफिक पार्ट को, जब स्पेसिफिक पार्ट को फोकस करते हैं तो उसी केस में dl नहीं लेंगे, da लेंगे। ओके, तो अब ये बात क्लियर कर लेंगे, क्या होगी da, तुमने da लिया तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन ले, कॉमन लिया, क्लोज इंटीग्रेशन da, क्लोज इंटीग्रेशन da। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जवाब इसका e। जब आपने इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व की तो क्या आ जाएगा जवाब इसकी e। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA। नाउ वी टू फोकस ऑन द एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की एरिया क्या होती है, इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की जो एरिया होती है वो होती है 2 pi r l, 2 pi r l, दिस एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट 2 pi r l। तो आप इस एक ही जगह पर इसकी एरिया पुट कर सकते हैं 2 pi r l। लेट्स सपोज दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास। और हमने ये भी पढ़ा है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यस वी विल स्टडी। तो आप इस वैल्यू को, इस एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू को इधर पुट कर सकते हैं, यस सर वी कैन पुट इट। तो आप सिंपली इस वैल्यू को इधर पुट करें, तो q इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन इज इक्वल टू e इनटू 2 pi r l, 2 pi r l। हमारे पास जो q इनक्लोज है ये किसके इक्वल है, दिस q इज इक्वल टू लैम्डा है, ये लैम्डा l के इक्वल है। तो आप q की वैल्यू इधर पुट करें, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू e इनटू 2 pi r l। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस l को इस l को खत्म कर सकते हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचती है, रिमेनिंग हमारे पास e इज इक्वल टू, ये टर्म्स यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो लैम्डा से अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, सिलेंड्रिकल शेप। तो ये हमारे पास आ चुकी है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था, लाइट चली गई थी, तो आप ये थोड़ी सी डाइजेस्ट कर लेना। हॉस्टल लाइफ है, वीडियो की क्वालिटी लो हो सकती है, तो आप भी समझ सकते हैं कि हॉस्टल लाइफ के हिसाब से ये थोड़ा सा काम हमारे लिए डिफिकल्ट है मैनेज करना। तो ये चीज़ें आप डाइजेस्ट कर लिया करें, ठीक है। सो ये हमारे पास थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिलेंड्रिकल शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P। तो आप देख सकते हैं कि जितनी हम आर को बढ़ाते जाएंगे इतनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जितनी हम इसकी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बढ़ाते जाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके।
सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन। ओके ओके, we'll see you next, thank you।